नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चौंकाने का पूरा मौका दे रहे हैं। चुनाव के दौरान होने वाले ओपिनियन पोल में जनवरी का सर्वे तो बीजेपी के हक में था, लेकिन फरवरी के सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी के हक में ज्यादा लोग आ गए हैं। दिसंबर 2014, जनवरी 2015 में दोनों सर्वे में बीजेपी शीर्ष पर नजर आ रही थी, लेकिन इस सर्वे की माने तो दिल्ली के दिल में क्या है, यह तस्वीर थोड़ी और साफ दिख रही है। दांव पर दिल्ली है तो प्रतिष्ठाएं भी दांव पर लगी हैं। प्रतिष्ठा एक ऐसे नेता की जिसका उदय पश्चिम यानी गुजरात से हुआ। पश्चिम से उदय का अर्थ है उलट बांसी, यानी तमाम विपरीत हालात में भी आगे बढ़ने की क्षमता। गुजरात चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक यही नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। इसी क्षमता और लगातार जीत ने उन्हें अविजित छवि दी है, लेकिन अब ये छवि भी दांव पर है। दिल्ली का भाग्य बदलेगा क्या? फरवरी 2014 से दिल्ली का भविष्य निलंबित विधानसभा के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीजेपी पर चुनाव का दबाव बनता रहा और बीजेपी माहौल अपने पक्ष में आने का इंतजार करती रही। इस बीच सर्वे होते रहे और हर सर्वे से बीजेपी का हौसला बढ़ा। जितने सर्वे दिल्ली चुनाव के लिए हुए, शायद किसी राज्य के लिए न हुए, लेकिन ताजा सर्वे में आए आंकड़े अलग कहानी बयान कर रहे हैं। फरवरी 2015 का सर्वे कहता है कि अचानक दिल्ली में राजनीतिक हवाएं आम आदमी पार्टी के हक में बहने लगी हैं। इंडिया टुडे सीसरो के सर्वे के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है। इंडिया टुडे सीसरो पोल के मुताबिक अन्य के खाते में अधिकतम 2 सीटें जा सकती हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के हौसले नई ऊंचाइयों पर हैं। एक साधारण लीड नहीं है, ये बिल्कुल एक वेव, एकदम लहर है, आंधी जैसी सिचुएशन है। एक राज्य है, आप हार रहे हो, कोई बात नहीं, बुरी तरह हार रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा देश तो नहीं हार रहे हो। मैं सोच रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके कारण 2-3 ही हो सकते हैं। या तो उन्हें लगता है कि रथ ही एक बार रुक गया तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, या उन्हें लगता है कि तिलिस्म टूट गया तो दोबारा जुड़ेगा नहीं, या उन्हें लगता है कि किसी और से भले ही हार जाऊं, ये झाड़ू वालों से नहीं हार जाऊं, क्योंकि ये झाड़ू यहां चल गई तो दूर तक जाएगी। यही कारण है। इंडिया टुडे और सीसरो के सर्वे में ही हालात आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आते, बल्कि तमाम मीडिया संस्थान और ओपिनियन पोल एजेंसी के सर्वे यही बता रहे हैं। HTC4 ने बीजेपी को 27 से 32, ETTNS ने बीजेपी को 30, ABP नीलसन ने बीजेपी को 29 और द वीक के सर्वे में बीजेपी को 29 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को हर मीडिया संस्थान के सर्वे में जबरदस्त बढ़त हासिल होती दिख रही है। ताजा सर्वे में कांग्रेस और भी नीचे गिरी है, जबकि अन्य छोटी पार्टियां यहां भी कामयाब होती नहीं दिख रही। आपका टीवी चैनल लगातार इसको ट्रैक कर रहा है। ये तीसरा या चौथा पोल है। पहले के पोल में साफ बीजेपी को बढ़त थी आम आदमी पर। ये पहला पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है बीजेपी पर। 2-3 फैक्टर्स हैं। किरण बेदी का मैं कहूँगा मिसफायर करना, उन्होंने जो कैंपेन किया शायद उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। इंडिया टुडे सीसरो पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सीटों में तो इजाफा हो सकता है, साथ ही वोट शेयर में भी जबरदस्त उछाल का अनुमान है। वहीं बीजेपी के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ज्यादा उछाल की संभावना दिखती है। बीजेपी को कुल 35.5% वोट मिलने का अनुमान है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1.4% ज्यादा है। वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर करीब 14% बढ़कर 43.5% तक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया टुडे सीसरो पोल के मुताबिक कांग्रेस को करीब 13% वोट हासिल होंगे, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 24.5% वोट मिले थे। अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के हक में ये आंकड़े अचानक आए, वरना पिछले 3 महीने में हुए सर्वे बीजेपी के हक में नजर आ रहे थे। दिसंबर 2014 में बीजेपी को 39% वोट शेयर का अनुमान था, जो कि जनवरी 2015 में बढ़कर 40% हो गया। वहीं फरवरी में बीजेपी का वोट शेयर 40% होने का अनुमान है,
दिसंबर 2014 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 36% होने का अनुमान था, जो जनवरी 2015 में 36% पर ही था, लेकिन फरवरी 2015 में बढ़कर 43.5% पहुंचने का अनुमान है। बाकी आंकड़े थोड़ा ही इधर उधर हैं। तीसरे सर्वे में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में उछाल आने के पीछे कुछ खास वजहें हैं, और वो वजहें इन आंकड़ों से साफ होती हैं। इंडिया टुडे सीसरो पोल के मुताबिक ग्रामीण दिल्ली से बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 44%, यानी आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत की है। सबसे मजबूत हालत में आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ियों में नजर आती है। यहाँ बीजेपी को 27%, आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिलने का अनुमान है। निम्न आय वर्ग भी आम आदमी पार्टी के हक में दिखता है। यहाँ बीजेपी को 34%, आम आदमी पार्टी को 45% वोट मिलने का अनुमान है। मध्य आय वर्ग में भी आप बीजेपी से आगे दिखती है। यहाँ बीजेपी को 36%, आम आदमी पार्टी को 39% वोट का अनुमान है। वहीं उच्च वर्ग से 43% लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 39%। तीसरे सर्वे में हासिल आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी ने मध्य दिल्ली के संपन्न इलाकों में अपनी पकड़ तो बनाए रखी, लेकिन बाकी स्तरों पर आम आदमी पार्टी मजबूत दिखती है। पिछले बार का जब अखबार वगैरह निकलिए मिल जाएगा सारा, 50 सीटें घोषित कर दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी पहुंच नहीं। बनारस का सर्वे, जब मैं बनारस में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, टीवी में अखबारों में बार बार बनारस का सर्वे दिखाया जाता था, और उस सर्वे में आता था मोदी बुरी तरह हार जाएगा। किसी ने तो कह दिया था 3 लाख वोट से हार जाएगा। ये कौन उनके लोग हैं पता नहीं जी। विश्वास के बूते ही नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता था। उनका विश्वास अब भी बरकरार है, लेकिन ताजा आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बीजेपी बाकी राज्यों की तर्ज पर नमो लहर के सहारे थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दिल्ली में सीएम पद के लिए एक ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी को उतारना पड़ा। किरण बेदी के मैदान में आने के बाद बीजेपी को उम्मीद हुई कि अब ताकत दुगनी हो गई है, लेकिन सीएम कैंडिडेट की लोकप्रियता के आधार पर बात करें तो इस मामले में किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से पीछे दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के दंगल में किसकी हो सकती है जय और किसको लग रहा है भय, इसकी बानगी सर्वे से मिल रही है। हालांकि ये महज सर्वे है, नतीजे क्या होंगे इसका पता 10 फरवरी को ही चलेगा। हालांकि इस सर्वे के माध्यम से इंडिया टुडे सीसेरो ने दिल्ली की जनता का दिल टटोलने की कोशिश की तो पाया कि सबसे गहरी पैठ अरविंद केजरीवाल की है। लोकप्रियता के मामले में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे है। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। इंडिया टुडे सीसेरो पोल के मुताबिक 44% लोगों की पसंद केजरीवाल है, वहीं 35% लोग किरण बेदी को बेहतर सीएम मानते हैं, जबकि अजय माकन सिर्फ 12% लोगों की पसंद है। उनका नाम भी था, लेकिन किरण बेदी ने 4 दिनों में, क्योंकि राजनीति तो उनको नहीं आती है जो केजरीवाल को आती है, तो उन्होंने जिस किस्म के बयान दिए, जिस किस्म से उन्होंने मीडिया के साथ, लोगों के साथ, अपने खुद के नेताओं के साथ जो बर्ताव किया, वो कोई संजीदा राजनीतिक का व्यवहार। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे के मुताबिक जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, केजरीवाल की लोकप्रियता में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 1 महीने में केजरीवाल की लोकप्रियता 3% बढ़ी है, जबकि इसके उलट किरण बेदी की लोकप्रियता में कमी आई है। जिस तरह की गर्मजोशी किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद थी, वो कुछ घटती दिख रही है। पिछले 1 महीने में
इसमें 3% की गिरावट देखी जा रही है। इंडिया टुडे सिसेरो पोल के मुताबिक पिछले महीने यानी जनवरी 2015 में केजरीवाल को 41% लोगों ने बेहतर सीएम बताया था, जो फरवरी में बढ़कर 44% पर पहुंच गया। वहीं पिछले महीने किरण बेदी को 38% लोगों ने बेहतर सीएम माना था, जबकि इस महीने 3% घटकर 35% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री की पहली पसंद बताया। वहीं अजय माकन की लोकप्रियता का ग्राफ स्थिर है। पिछले महीने भी उन्हें 12% लोग पसंद कर रहे थे और इस महीने भी। किरण बेदी जो है, उन्होंने जब मुंह खोला, बाद में उनको कहा गया कि आप चुप रहिए, क्योंकि उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी प्रायोरिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी लोग मानते हैं वो 7वें 8वें नंबर पे आई हुई थी, तो उनको बाद में कहा गया कि आप मत बोलिए, उससे खेल खराब हुआ। जैसे जैसे दिल्ली का दंगल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। मुद्दे से हटकर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। कोई किसी को भगोड़ा कह रहा है तो कोई किसी को पैराशूट उम्मीदवार और अवसरवादी। हमने जनता से जानने की कोशिश की कि प्रचार की इस प्रथा पर दिल्ली के लोग क्या राय रखते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 11% लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक को अराजक माना, 30% लोगों ने केजरीवाल को भगोड़ा बताया, जबकि 31% लोग केजरीवाल को क्रांतिकारी मानते हैं। वहीं इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे में 22% लोग केजरीवाल को राजनेता मानते हैं। वहीं किरण बेदी के सियासी अवतार पर चर्चा हुई तो 25% लोगों ने किरण बेदी को बीजेपी की स्वाभाविक पसंद बताया। वहीं 32% लोग मानते हैं कि किरण बेदी को केजरीवाल के मुकाबले के लिए लाया गया। 16% लोग मानते हैं कि बीजेपी को मोदी लहर पर भरोसा नहीं था, इसलिए किरण बेदी को लाया गया। वहीं 14% लोग मानते हैं कि बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं था, इस वजह से किरण बेदी की एंट्री हुई। 8 महीने में दिल्ली की सरकार जो है वो लोगों ने देखी है। नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, ये लोकसभा का नारा था, और इस बार दिल्ली के नाम पर भी ये आया है कि दिल्ली चले मोदी के साथ। तो मोदी 8.5 महीने में क्या कर पाए हैं ये लोग देखते हैं। ये हमने देखा है कि कॉरपोरेट्स के साथ देखे जाते हैं, बड़े अमीर पूंजीपतियों के साथ में देखे जाते हैं, महंगे खुद कपड़े पहने हुए देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें लोगों में जो है वो बहुत असर नहीं डाल पा रही। इंडिया टुडे सिसेरो सर्वे में तो आप पार्टी के लिए खुशखबरी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं और सबके दावों में तब तक दम है जब तक कि दिल्ली के वोटरों का वर्डिक्ट ईवीएम मशीनों से बाहर नहीं आ जाता। आज तक ब्यूरो। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके चुनाव मैनेजमेंट गुरु अमित शाह पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जब से दिल्ली में चुनावों की आहट हुई है, तब से पार्टी केंद्रीय और दिल्ली नेतृत्व लगा है। बाद में और राज्यों के सांसदों को भी चुनाव में उतारा गया। बावजूद इसके हालिया सर्वे कुछ और ही कहता है। अगर सर्वे के मुताबिक नतीजे आते हैं तो बीजेपी को आने वाली चुनौतियों के लिए मंथन करना होगा। बीजेपी की ये जोड़ी अब तक कंफर्ट जोन में थी। दिल्ली जीतने के बाद न हरियाणा दूर लगा, न महाराष्ट्र, न ही झारखंड और न ही जम्मू कश्मीर। लेकिन अब आंकड़ों के लिहाज से दिल्ली में बैठे बैठे इस जोड़ी के लिए दिल्ली जैसे दूर लग रही है और राज्यों में कंफर्ट जोन में बैठकर एक तरफा चुनाव लड़ने वाली ये जोड़ी फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े एफर्ट जोन में कूद पड़ी है। 8 महीने जो बीते हैं उसमें मतदाता बीजेपी को इस रूप में देख रहा है कि इन 8 महीनों में आपने हमारे लिए क्या किया। दूसरी तरफ इन 8 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनाव की तैयारी की। मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जादू आंकड़ों के आधार पर चलता नजर नहीं आ रहा। इस जोड़ी ने केजरीवाल को हर तरह से पछाड़ने की कोशिश की। पहले चुनाव मोदी लहर के सहारे चला, फिर बेदी बाढ़ दागा गया, लेकिन आंकड़ों से अनुमान है कि बेदी भी केजरीवाल को उस तरह से मात नहीं दे पाई जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी। चुनावी सर्वे के नतीजे तो ये संकेत देते हैं कि जनता के दिलों की ढलान से बीजेपी और इसके नेता क्या खिसकते जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इतनी जल्दी फिसले वहां से हम तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। बीजेपी भी शायद इन सर्वे नतीजों को देखकर शायद कुछ ऐसा ही सोच रही होगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव जीतने के लिए कहा था कि जो मूड देश का है वो दिल्ली का। अब दिल्ली का मूड 10 फरवरी को तय होगा और यहां से बीजेपी के भविष्य की चुनौतियां कड़ी होंगी या आसान, ये भी तय हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली देश का केंद्र है और अब नमो लहर प्लस बेदी बाण के असर की प्रयोगशाला बन गई है।
यहां दोनों के मिश्रण का असर जो भी होगा वो बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने का समीकरण तैयार करने में मददगार होगा। आने वाले वक्त में दो बड़े राज्यों यूपी और बिहार में चुनाव होने हैं। दिल्ली चुनावों के नतीजे दोनों राज्यों के नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। दिल्ली में चुनावी संग्राम का पहला बिगुल जब बीजेपी ने फूंका, तब रामलीला मैदान से मोदी ने हुंकार भरते हुए पूरे देश के मूड को दिल्ली का मूड बताया। जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। दिल्ली देश का केंद्र है, तो आने वाले बिहार और यूपी के चुनाव को भी इसी नजरिए से देखने के आसार बन रहे हैं। दिल्ली का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, इसका राष्ट्रीय महत्व होगा, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि दिल्ली का चुनाव संसदीय राजनीति का एक हिस्सा है और संसदीय राजनीति में इस तरह के चुनाव आते हैं जाते हैं। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। विजय रथ की राह दिल्ली में कठिन मालूम होती है। अगर दिल्ली की राह के रोड़ों को मोदी का विजय रथ रौंदता निकल गया तो आने वाली यूपी और बिहार की दोनों चुनौतियां आसान हो सकती हैं, वरना यहां भी विजय रथ की राह में अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।